हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज से जो है आप सभी के लिए मैथ का भी हम जो है वीडियो लाना स्टार्ट कर दिए है ना। आज जो हम लोग जो है इसमें वास्तविक संख्या यानी कि प्रश्नावली 1.1 करने वाले। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑल सब्जेक्ट मिले, ठीक ना, अगर आप चाहते हैं कि नहीं बाल स्टडी के थ्रू जो हम ऑल सब्जेक्ट पढ़े यानी कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, फिर हो गया संस्कृत हो गया, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ने का मौका मिले बाल स्टडी से, ठीक ना, तो इस नंबर पे आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर दिया वो 9903504440, इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं ताकि आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपसे अगर ऑल सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना, तो इसके लिए आपसे कुछ पे कर लेना पड़ेगा। 499 रुपया इसका प्राइस रखा हुआ है, जो कि आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप जो है ऑल सब्जेक्ट पढ़ पाइएगा। इसमें देखिए बहुत सारा आपको चीज़ जो है बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे कि पीडीएफ हो गया, सभी सब्जेक्ट का नोट्स हो गया, गेस क्वेश्चंस हो गया, और फिर जो है लास्ट में क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, क्यूज करवाया जाएगा, सभी कुछ मतलब यहाँ पे A to Z जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा मात्र 499 रुपये में। तो अगर आप टॉपर बनने की चाहत रखते हैं तो हम जो है आपको टॉपर बनाने का भी चाहत रखते हैं, ठीक ना। तो अगर आप चाहते हैं कि 2025 एग्जाम में अगर नंबर अच्छा लाए, ठीक ना, अगर आपका टारगेट है 450 प्लस लाने का, तो हम भी आपको दिलाने का पूरा चांस रखते हैं, ठीक ना। तो अगर आप दिल से मेहनत कीजिएगा हमारे साथ, तो हम भी आपके साथ दिल से लगे रहेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले प्रश्नावली 1.1, तो इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा लिंक, तो वहां से अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स का भी पढ़ाया हुआ तो फिजिक्स का मिल जाएगा। बाकी अगर बाद में अगर वीडियो देख रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कीजिएगा। तो इसमें बाबू हम लोग करने वाले हैं वास्तविक संख्या, ठीक ना। तो इसमें वास्तविक संख्या में देखिए, यहाँ पे वास्तविक संख्या जो है ना, मतलब कि रियल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो संख्या देखिए दो प्रकार के होता है, पहला होता है वास्तविक, दूसरा होता है काल्पनिक। तो ये सभी हम नहीं बताएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट जो है प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट करने वाले 1.1। तो देखिए हमारे पास प्रश्नावली 1.1 है, और आप जो है अच्छे से समझिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आपको बुक में दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमको प्रयोग करना है और इसको क्या करना है, बनाना है। तो पहला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 135 और 225, 135 और 225। तो इसको हम चलिए सोल्व करते हैं। 135 देख लेते हैं कितना है, 135 और 225 है। हाँ 135 और 225 है। तो इसका देखिए हम लोग जो है सोल्व करेंगे, ठीक ना। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से जो है इसको बनाएंगे। HCF तो आप लोग 10वां में क्या बोलते हैं, बचपन में भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना। HCF निकालने के लिए उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना यूक्लिड का मेथड यूज करना है और हमको बनाना। और ये जो है 2 नंबर में प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जो कि ना पूछा गया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 2 नंबर समझिए आपका कंप्लीट है। और अगर हम जैसे बताते हैं अगर वैसे कीजिएगा तो 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, काटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। देखिए पहले तो देखिए आप इसको क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा, हल करके, ठीक ना, हल करके। और जो बड़ा है उसको A बराबर लिखिएगा, बड़ा कौन है 225 है, और जो छोटा है उसको B बराबर लिखिएगा 135। इस तरह से लिखने का इसका नियम है। जो संख्या बड़ा दिया हुआ रहेगा उसमें उसको A बराबर लिखेंगे, जो संख्या छोटा रहेगा उसको B बराबर लिखेंगे। पहला क्वेश्चंस में हम थोड़ा समय लेते हैं, बाकी दूसरा तीसरा स्पीड में पार कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए जो बड़ा है उसको लिखिएगा 225 ग्रेटर देन 135, इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से लिखिएगा ना, एग्जाम में नंबर कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक ना। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है बाबू, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, A बराबर BQ प्लस R। अब ये क्या बोला है ना, सोचने वाली बात है कि यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R आया कहाँ से, है ना। तो आप देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। देखिए तो A बराबर, जैसे आप मान के चलिए कि 5 बटे आपके पास 8 है, मतलब 8 बटे 5 है, क्या है 8 बटे 5 है। अब इसको बाबू आपको भाग देना, तो 5 से 8 में भागा देंगे, कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 5, यहाँ पे बच जाएगा 3, है ना। तो अब देखिए इसमें कुछ होता है ना, अब हम लोग जब छोटा को थे, है ना, मतलब जब छोटा बच्चा थे मतलब कि 3-4 साल का, तो अगर हम जो है 3-4 साल का नहीं, लगभग 6-7 साल का, क्योंकि 6-7 साल में ही ये सभी सीखा जाता है। 3-4 साल का तो A for एप्पल ही बोलता है। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग 7-8 साल के थे
तो हमारी मैडम जी जो प्राथमिक विद्यालय के जो होती हैं, ठीक है, वो हम लोग को भाग सिखाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग उनको परेशान कर देते हैं ना, तो वो एक नियम हमको सिखा देते हैं हम लोग को कि देख बेटा अपने से चेक कर लेना, हमको मत परेशान करना, हमको सोने दो, ठीक ना। क्योंकि मैडम जी वैसे होते हैं सरकारी स्कूल के, वो सोचते हैं कि नहीं हमको आराम चाहिए, एक बार कॉपी में दे दे, अब अपने बैठल रहा, हमको चेक करना नहीं है। तो अब वो आराम करना चाहती है, तो वो एक टेक्निक निकाल ले, ठीक ना। वो हम लोग को एक टेक्निक सिखा देते हैं, क्या कि लो तू बनाया है सही है कि गलत है, वो अपने से चेक कर लो। तो कैसे हम लोग चेक कर देते, तो ये वाला और ये वाला को हम लोग गुना कर देते थे, है ना। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, है ना। और जो नीचे में आया है उसको जोड़ दे देते थे, 5 और 3 8। तो इस तरह से देखिए, अगर ये वाला बीचे वाला अगर यहाँ पे आ जाता था, तब हम बोलते थे कि नहीं सही है। मैडम जैसे सिखाया ना, आप लोग भी पढ़े होंगे इस तरह से, है ना। तो यही चीज ये है बाबू, कुछ नहीं, यूक्लिड जी भी यही बताए, यूक्लिड विभाजन जो है ना, ये भी यही बताए हैं, बस वही वाला बचपन वाला ही। देखिए क्या है, इसको यूक्लिड जी देखिए बोल दिए ए, ठीक ना, इसको बोल दिए है बी, इसको बोल दिए है क्यू, और नीचे वाला जो बचता है उसको बोल दिए है आर, ठीक ना। क्या बोल दिए हैं आर। नीचे देखिए गौर से सुनिएगा, जो बीच में उसको ए बोल दिए, जो यहाँ पे है उसको बी बोल दिए, जो यहाँ पे उसको क्यू बोल दिए, जो यहाँ पे उसको आर बोल दिए। अब देखिए क्या होता है कि इसको गुना किया जाता है ना, हमको ये वाला लाने के लिए, यानी कि 8 लाने के लिए, 8 लाने के लिए, यानी कि 8 के बीच को चाहिए ए है, तो 8 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये दोनों को गुना करना पड़ता है। तो ये देखिए कितना है, बी है, और गुणे ये देखिए क्या है, क्यू है, और फिर नीचे वाला को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। नीचे में क्या है, आर है। तो बस यही तो निकल गया बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो है। बचपन में हम लोग पढ़े थे कि नहीं, तो बचपन में हम लोग पढ़े थे, लेकिन हम लोग ऐसे पढ़े थे, यहाँ पे 10वां में ऐसे आ गया, तो कोई दिक्कत ना है, क्या दिक्कत है ना। हम है तो समझिएगा नहीं, सब A to Z आपके दिमाग में घुस जाएगा। खाली आप वीडियो में बने रहिए, अंतिम तक देखिए, एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो इक्विवेलेंट परमेश हम लोग देख लिए, बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, है ना। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए 135 में 225 से भाग देंगे, 135 में 225 का HCF निकालेंगे, तो देखिए कितना से लगेगा। अगर 2 बार में लगाते हैं तो 270 हो जाता है, लेकिन एक बार में लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 135, और 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ से 12 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, एक तो पैसा ले लिए, तो 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया ना। तो ए बराबर लिखिएगा बी क्यू प्लस में आर। तो देखिए एक जगह पे क्या है 225 है, बराबर बी देखिए कितना 135 है, गुणे देखिए बीच में कुछ नहीं तो गुणा क्यू कितना, क्यू है 1, और प्लस आर कितना हो जाएगा 90। ये देखिए लिखा गया। अब फिर क्या कीजिएगा, HCF बनाना है, तो HCF कैसे बनाते हैं, इसको घेर देते हैं और फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम तब तक करते रहेंगे जब तक इसका शेषफल जो है शून्य न आ जाए, यानी कि 0 न आ जाए, है ना, तब तक करते रहेंगे। तो देखिए कितना से लगेगा, 1 से लगेगा, आ जाएगा 90, तो 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, और ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे ए बराबर, यानी कि 135 बराबर हो जाएगा बी देखिए क्या, बी है 90 और क्यू है 1, तो हो जाएगा 90 गुने हो जाएगा 1, और प्लस में देखिए आर देखिए कितना है 45, इसको देखिए लिख लिए। अब देखिए क्या करेंगे, फिर इसको देखिए घेरेंगे और ये 90 को यहाँ पे लाएंगे, तो देखिए 2 मरतबे लग जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे कट गया ना, यानी कि यहाँ पे 0 भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 0, तो यहाँ पे देखिए ए देखिए बीच वाला हो जाएगा, इसको बी बोल देंगे, इसको क्यू, और नीचे वाला को आर। तो ए बराबर, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर न होता है, तो ए कितना है 90 लिखेंगे, 90 बराबर हो जाएगा बी क्यू, तो बी कितना है 45, और गुणे में क्यू हो जाएगा 2, और प्लस शेषफल यानी आर कितना है, आर आ गया 0, तो ये हमारा आ गया 0। अभी जब शेषफल 0 आ जाता है तो यहाँ पर वाला जो है HCF कहलाता है, यहाँ पर वाला जो है HCF कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF कितना का, कितना 135 और 225 का, तो लिखिएगा 135, 225 का। HCF कितना आया बाबू, तो 45 आया, 45। तो ये देखिए इससे का आंसर हो गया। इस तरह से लिखिएगा ना एग्जाम में, तो आपको जो है 2 नंबर में 2 नंबर दे देगा, 1 नंबर काटने का भी सवाल पैदा नहीं होता। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो ठीक ना। यहाँ पे ये जरूर दीजिएगा आता है HCF कितना का, जो हमको निकालने के लिए दिया था ना, वो चीज आप यहाँ पे लिखिएगा कितना है 45 है। तो इस तरह से आप बना दीजिएगा। आपको देखिए क्या चीज एग्जाम में करना है, जो देखिए आपको जो है ये सभी नहीं चीज लिखना है, ये सभी जो चीज है आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, जो आपको बोर्ड पे बस अब दिख रहा है ना, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है यही चीज आपको लिखना है, समझ गए ना। इस तरह से आप बनाइएगा। चलिए अब हम लोग फटाफट दूसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको फटाफट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हल पहले लिखेंगे और जो बड़ा है उसको ए बराबर लिखेंगे, है ना। जो दोनों में बड़ा संख्या उसको ए बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 38, 22, 0, और बी बराबर क्या हो जाएगा, आ जाएगा 196 लिख दिए। और जो बड़ा है उसको लिखेंगे पहले और उसके बाद ग्रेटर देन लगाएंगे ये वाला, और उसके बाद हो जाएगा 196।
उसके बाद क्या लिखते हैं बाबू, उसके बाद लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये वाला लिखिएगा जरूर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू में प्लस आर, यही ना बोलता है। अब इसको हम लोग निकालना है, ए बी क्यू आर निकालना, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, 196 से 38 22 जीरो में भाग देना पड़ेगा। तो 196 से 38 22 जीरो में अगर भाग देंगे तो पहले एक मरतबे लगेगा, आ जाएगा यहाँ पे 196। अब देखिए घटाएंगे, 12 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 6, यहाँ से बचेगा 7, 7 में से 9 घटेगा नहीं, पहचान लेंगे, 17 में से 9 जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 8, 17 में से 9 जाएगा 8 बच जाएगा, बचा 2, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 2 उतरेगा, अब कितना मरतबे लगेगा, अब 9 मरतबे लगेगा, ठीक ना। तो हो जाएगा 9 छक 54 के 4, हाथ में बचा 5, 9 में 81, 5 86 6, हाथ में बचा 8, और 9 में 1 से गुना करेंगे आ जाएगा 9, अब 8 हो जाएगा 17 यहाँ पे। अब देखिए 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो पैचा ले लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 8। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा बाबू, यहाँ पे पैसा ले लेंगे तो बचा 5, 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो बगल में पैसा लेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे बचा 7 में 7 कट जाएगा, 1 में से 1 कट जाएगा, इस तरह से। अब देखिए 0 0 उतरेगा, आप कितना मरतबे लग जाएगा, तो अब देखिए ये 5 मरतबे लग जाएगा। देखिए 6 बचे 30 के हो जाएगा 0, हाथ में हो जाएगा 3, और 9 बचे हो जाएगा 45, है ना, 45 और 3 हो जाएगा 48 के, 8 हाथ में 4, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5, और 4 बाकी हो गया 9, यानी कि देखिए पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया, है ना, ये एक ही बार में कट गया, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहा, एक ही बार में कट गया। तो इसको एक ही बार लिख देंगे, हो जाएगा। देखिए बीच वाला को ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे, इसको आर। तो बी ए कितना है, तो ए है देखिए 38 22 जीरो बराबर में हो जाएगा ये 196 गुने 195 और प्लस में हो जाएगा 0, आर कितना आ गया 0। तो यहाँ से लिखेंगे आता है HCF, है ना, आता है HCF कितना का 38 22 जीरो और 196 का कितना आ गया HCF 196 ही आ गया। यहीं पर वाला नहीं HCF कहलाता है, यहीं पर वाला क्या कहलाता है HCF। तो ये हमारा HCF हो गया 196। यहाँ पे देखिए 2 लाइन ऐसे जरूर खींचिएगा एग्जाम में, ताकि जो है ना एग्जामिनर को लगे कि अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है ना, समझ गए ना। इस तरह से देखिए बनाया जाता है। तो दूसरा भी आप समझ गए, आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फटाफट से कीजिए, ताकि इसी तरह का जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक ना, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो है ना सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंचे, ठीक ना, और इस तरह का कंटेंट जो है वो पढ़ सके। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, तो इसको भी फटाफट एकदम निचोड़ के रख देते हैं ना। चलिए देखिए पहले कैसे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे हम लोग हल लिखेंगे इसको, है ना, हल। फिर ए बराबर लिखेंगे, जो बड़ा है, बड़ा के दोनों में से कौन है, तो ये है, तो इसको लिखेंगे 867 हो जाएगा ए बराबर। उसके बाद बी बराबर जो छोटा है तो 255 हो गया छोटा। उसके बाद जो बड़ा है उसको लिखेंगे 867 ग्रेटर देन 255। उसके बाद क्या हम लिखते हैं बाबू, उसके बाद लिखते हैं हम लोग अपना मंत्र, जो कि है यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक ना। अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय कौन सा मंत्र दिए थे, तो मंत्र दिए थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये मंत्र भाई याद रखिएगा, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 255 से 867 में भाग देंगे, 255 से 867 में भाग देंगे, कितना बार में लगेगा, तो ये देखिए लगेगा यहाँ पे 3 बार में, है ना। तो हो जाएगा 5 3 15 के 5 हाथ में बचा 1, 5 3 15 1 16 के 6 हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7। इसको घटाएंगे तो देखिए 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1, ये देखिए आ गया। तो इसको देखिए ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे, नीचे वाला को आर। तो ए बराबर पहले लिखेंगे तो आ जाएगा 867 बराबर में आ जाएगा बी, तो बी कितना 255 आ जाएगा, गुने में फिर आ जाएगा क्यू यानी कि 3 और प्लस में देखिए फिर आर लिखेंगे, आर कितना 102। अभी सक्सेसफुल 0 नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, इसको देखिए घेरेंगे और ये वाला चीज को यहाँ पे लिखेंगे। आप लोग बचपन में HCF बनाए होंगे, उसी तरह से इसको बना के बस यहाँ पे लिख रहे हैं ना। अब कितना से लगेगा, अब ये 2 से लगेगा, तो देखिए 2 दूना हो जाएगा 4, 0 से 2 में गुना करेंगे हो जाएगा 0 और 2 में 1 से करेंगे 2। यहाँ पे देखिए 5 में 4 गया, बचा कितना 1, 5 में से 0 जाएगा तो बचेगा 5 और 1 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब इसको देखिए हम लोग ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको क्यू और नीचे वाला को आर बोलेंगे। तो देखिए हो जाएगा 255 बराबर हो जाएगा 102 और गुणे में देखिए यहाँ पे क्यू कितना हो जाएगा 2 और प्लस में आर कितना हो जाएगा 51। चलिए देखिए ये हो गया। अभी भी सक्सेसफुल 0 नहीं आया तो फिर से इसको करेंगे, जब तक कि कटेगा नहीं, मतलब कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो यही यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 102 लिखेंगे तो अब कितना बार में लगेगा, ये 2 बार में बाबू कट गया पूरा पूरा, इसका औकात यहीं पे हो गया खत्म। अब देखिए ये हो गया ए बराबर, ये हो गया बी बराबर, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर, है ना। तो ए बराबर कितना आ गया 102, तो लिखेंगे 102 बराबर देखिए बी क्यू, तो बी कितना 51 और क्यू कितना 2, तो हो जाएगा 51 गुना हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा आर, आर कितना हो जाएगा 0 आ गया, तो 0 आता है लिखेंगे, अब लिखेंगे आता है
अतः HCF कितना का, देखिए ये हो जाएगा 867 और 255 का, 867 और 255 का HCF कितना है, देखिए यहाँ पर वाला ना HCF होता है, ये आ गया 51, इसका राइट आंसर हो गया 51 HCF आ गया, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, हम लोग इसका तीनों के तीनों कर लिए, है ना। अब ज्यादा लेट मत करते हैं, लेकिन आपको फिर से याद दिला देना चाहते हैं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से कीजिए, ठीक ना, जितना जल्दी कर लीजिए, अरे आगे बढ़ाइए ना थोड़ा सा हमको भी, जब आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना, तो आप भी तो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं ना। अभी 43,000 सब्सक्राइबर है, इसको जल्दी से जल्दी कम से कम 50,000 पहुंचा दीजिए, ताकि जो है 50,000 का केक आपके सामने आ सके, ठीक ना। तो जल्दी जल्दी से आप लोग पहुंचाइए, ठीक ना। और अगर आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट पढ़ पाएँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, SST में चारों सब्जेक्ट, फिर हो गया संस्कृत पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा, संस्कृत, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अगर ये सभी पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे जो है आप संपर्क कीजिए। आपको खरीदना पड़ेगा इसका क्या बोलते हैं, इसका बैच खरीदना पड़ेगा, ठीक ना। तो फिर आप जो है आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, बहुत कम प्राइस है, मात्र 499 रुपये में आपको 1 साल पढ़ाया जाएगा, समझते हैं। इसमें आपको देखो सभी चीज़ का PDF मिलेगा, है ना, नोट्स मिल जाएगा, उसके बाद फिर जो है आपको उसको क्या बोलते हैं क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, है ना, क्यूज करवाया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, वगैरह वगैरह, मतलब बहुत चीज़। इसका फायदा आपको मिल सकता है मात्र 499 रुपये। बाबू ये 2 महीना का आप लोग का रिचार्ज है, समझे, 2 महीना का रिचार्ज ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ये सभी तो आप लोग ना 10 दिन में खा के खत्म कर देते होंगे, कोई बच्चे, सब नहीं, हम सब के नहीं बोल रहे हैं, कोई हमारे जैसे गरीब भी होते हैं जो कि महीना में भी 500 रुपये न खाते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है, हो सकता है कि जब आप लोग अगर ऑफलाइन में पढ़े होंगे ना तो आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लेते इसको, तो यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे घुसा देंगे, है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे घुसा देंगे, ठीक ना। अगर आप लोग इसको देखते हैं तो धैर्य से देखिएगा, बस शांति मन से देखिएगा, आपको एकदम A to Z समझ में आ जाएगा बात कैसे क्या हुआ, ठीक ना। चलिए तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, वही हल, यानी कि दर्शाने का बात कर रहा है, फिर भी हल लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता, यानी कि हमको ये वाला बात जो है ना प्रूव करना, ये वाला बात जो है प्रूव करना, क्या बताना कि 6q+1 या 6q+3, 6q+5 जो है ना क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले तो यहाँ पे ये बात समझिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम कहने का मतलब कि जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, उसको विषम बोलते हैं, ठीक ना। तो धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, धनात्मक, मतलब कि प्लस में होना चाहिए, है ना, हमको ये दर्शाना। और क्या चीज बोल रहा है कि जहाँ Q कोई पूर्णांक है, Q की जगह पे कोई पूर्णांक है, मतलब हम Q की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 से लेके करोड़ों तक, आपको जहां तक मन है ना वहां तक आप ले सकते हैं, ठीक ना, कोई रोक नहीं। और ये क्या है, ये जो है Q का अगर मान कोई भी रखिएगा ना तो ये विषम पूर्णांक आएगा, विषम पूर्णांक। जैसे देखिए यहाँ पे 6q+1 है, तो 6, अब Q की जगह मान के चलिए हम 4 ले लेते हैं, तो 4 और +1, तो 6 चौके 24 और 1 क्या हो जाएगा, 24 और 1 क्या हो जाएगा, 25। अब 25 क्या है बाबू, विषम संख्या। तो यही हमको दर्शाने के लिए बोल रहा है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 जो है एक विषम पूर्णांक, ये हमको दर्शाना है, हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, देखिए किस तरह से करते हैं, बट इसको पहले इसको हम रफ कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक ना। Q क्या है, तो Q कोई पूर्णांक है, Q कोई पूर्णांक, मतलब पूर्णांक कहने का मतलब कि कोई संख्या है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम मान लेंगे, क्या हम यहाँ पे करेंगे कि मान लेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक A है, ठीक ना। हम मान लिए कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है ना वो क्या है, A है, ठीक ना। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे 6q+1 है ना, तो इसको हम लोग देखिए किस तरह से बोल सकते हैं बाबू, इसको B बोल सकते हैं, ये Q है और प्लस में ये R है, एक के जगह R की जगह क्या है, 1 है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि B की जगह पे क्या है, 6 है, Q की जगह Q है और R की जगह क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि B बराबर क्या है, 6। आप लोग तो अभी फॉर्मूला पढ़े ना, A बराबर BQ+R, तो यहाँ पे उसी के टाइप लग रहा है कि नहीं, कि देखिए यहाँ पे B बराबर 6 है ना। और शेषफल देखिए यहाँ पे 1 3 और 5 इस तरह से आ रहा है। तो हम यहाँ पे B बराबर हमको क्या पता चल रहा है, B बराबर हमको पता चल रहा है यहाँ से 6 पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम मान लिए कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, A। अब लिखेंगे B बराबर, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं हम, B बराबर हो जाएगा 6, B बराबर हो जाएगा 6। अब लिखेंगे अर्थात शेषफल जो है ना 6 से कम होगा, अर्थात शेषफल जो है 6 से कम होगा, ठीक ना। यहाँ पे हम क्या किए, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक A है,
उसके बाद लिखे b बराबर 6। b बराबर 6 हम कहाँ से लाए, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि b बराबर कितना 6 है। उसके बाद लिखे अर्थात शेषफल जो है 6 से कम होगा। कहने का मतलब कि देखिए इसको b बोलते हैं, इसको देखिए a बोलते हैं, इसको q बोलते हैं, नीचे वाला को r बोलते हैं बाबू। b बराबर 6 है तो यहाँ पे हम 6 लिखते हैं। तो बताइए शेषफल क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। 6 नहीं होगा। अगर 6 नीचे में बचेगा तो फिर तो एक बार में लग जाएगा ना, फिर एक बार में लग जाएगा। तो यानी इसका शेषफल क्या हो सकता है, शेषफल हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। यही एक 0 से लेके 5 तक में कोई भी शेषफल हो सकता है। अगर 6 आएगा तो फिर एक बार में लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा तो शेषफल 0। अगर 7 आएगा तो एक बार में लगेगा तो शेषफल 1 बचेगा, है ना। यानी कि इसका शेषफल आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही सब आ सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। तो वही लिखे अर्थात शेषफल 6 से कम होगा। यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, ये आ सकता है r बराबर, है ना। यानी कि r बराबर यानी कहने का मतलब शेषफल आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही आ सकता है। अब देखिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। जिस तरह से लिखते हैं ना उसी तरह से आप लिखिएगा। यूक्लिड विभाजन आपको सब कुछ समझ में आएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है बाबू, ये बोलता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप देखिए हमको प्रूव करना है, तो ये सब को ना इसमें पुट करेंगे। ये सब को r बराबर पहले हम 0 रखेंगे, r की जगह 0, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहला हम लेके चलते हैं यहाँ पे केस 1। आपको भी इसी तरह से लिखना है केस 1, ठीक ना। केस 1 में लिखते हैं जब r बराबर 0, पहले हम क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे देखिए इसमें पुट करना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, b देखिए कितना बाबू, b की जगह हमको रखना है 6, तो हो जाएगा 6। और यहाँ पे q है तो q और प्लस r की जगह क्या रखेंगे हम 0। अब यहाँ पे बताइए 6q प्लस 0 कितना आ जाएगा, 6q ही आ जाएगा, है ना। इसको हम समीकरण फर्स्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, समीकरण फर्स्ट। हम क्या किए हैं कि पहले हम लिए r बराबर, हम तो आपको बताया ना कि सबका जो मान है r का मान जो है इसमें पुट करेंगे। r बराबर पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो क्या किए हैं कि जब r बराबर 0 यानी कि r बराबर हम 0 रखे तो इसमें देखिए पुट करेंगे। तो बी क्यूब बराबर r, बी क्यूब प्लस r। तो यहाँ पे देखिए b कितना है, तो b देखिए 6 था, q की जगह q है, q की जगह देखिए क्या, q की जगह q है, और r की जगह 0 हम लिए थे तो r की जगह 0 लिख दिया। अब 6q प्लस में 6q में अगर 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 6q। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब देखते हैं ये समीकरण, ये जो फर्स्ट यानी कि 6q जो आया वो विषम संख्या या सम संख्या। तो आप देखिए यहाँ पे ये सम संख्या क्या है, 6 सम संख्या। q कोई पूर्णांक है, मतलब कोई q की जगह हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको देखते हैं कि ये कौन सी संख्या है ना, सम संख्या या तो विषम संख्या, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे 6q है बाबू। अब q की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। मान के चलिए q की जगह हम 1 लिए तो कितना आ गया, 6 आ गया। q की जगह मान के चलिए हम 2 लिए तो 6 दूनी आ गया 12। q की जगह मान के चलिए 3 लिए तो आ गया 18। q की जगह मान के चलिए हम 4 लिए तो कितना आ गया 24। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि q का अगर मान हम कुछ भी ले रहे हैं ना, गुना कर रहे हैं 6 से, तो वो सभी का सभी सम संख्या रहा है, क्योंकि ये सभी जो है 2 से कट जा रहा है तो हो गया सम संख्या। तो एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि यानी कि 6 में अगर कोई भी पूर्णांक से हम गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, वो सम संख्या आएगा। वो क्या आ जाएगा, सम संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सम संख्या में कोई भी पूर्णांक से, सम संख्या में कोई भी पूर्णांक से गुना करने पर सम संख्या ही आता है, सम संख्या ही आता है। समझ गए। यानी कि हम क्या करेंगे, देखिए 6 यहाँ पे क्या है, सम संख्या। अब सम संख्या में हम कोई भी पूर्णांक से गुना कर रहे हैं, कोई भी पूर्णांक कहेंगे मतलब q की जगह हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो सम संख्या में अगर कोई भी पूर्णांक से हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, उस सम संख्या ही आएगा। तो ये पहला क्या आ गया, सम संख्या आ गया, ठीक ना। अब आगे देखिए क्या करते हैं, ये केस 1 चले हैं तो केस 1 में हम क्या लिए हैं, r बराबर 0 लिए हैं। अब केस 2 में हम r बराबर 1 लेंगे। तो चलिए यहाँ से देखिए करते हैं, फटाफट हम लोग करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ से देखिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, ठीक ना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक ना। आप ही लोग के लिए है, क्योंकि अगर वीडियो देखिए डालेंगे, ठीक ना, वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि इस तरह का आपको कंटेंट जो है ना मिलता रहे। और यहाँ पे ट्रिकली जो है ज़्यादा कुछ किया जाता है, जैसे आपको व्याकरण पढ़ाया जाएगा ना, व्याकरण में हो गया, हिंदी या संस्कृत हो, ठीक ना,
तो आपको एकदम ट्रिकली पढ़ाया जाएगा। मैथ भी आपको पढ़ाया जाएगा ऐसा कि दिल खुश हो जाएगा आपका, समझे, दिल खुश हो जाएगा। फिजिक्स भी उसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब यहाँ पे पढ़ाने में कोई कमी नहीं होगा, है ना। इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा भी इस तरह से सपोर्ट हो जाएगा, है ना, और आपका भी बेनिफिट होते रहेगा। जब भी वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। तो फटाफट से वो जो ब्लैक वाला है ना, जिसमें व्हाइट देखिए लग गया यहाँ पे, है ना, और कपड़ा भी व्हाइट पहने हुए, लग जाएगा तो मजा आ जाएगा, है ना। चलिए, तो चलिए वो जो है बोल रहे थे, जो काला वाला जो है ना वहाँ पे, और उस पर ब्लैक व्हाइट में जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उस पर क्लिक कीजिए और उसको ऑल पे सेटिंग कर लीजिएगा, ताकि जो है जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, चलिए देखिए यहाँ से देखिए ये सम संख्या में कोई भी, ये तो हम देख लिए। अब केस 2 हम चलते हैं, देखिए समझिएगा केस 2। अब केस 2 में चलते हैं, क्या लिखेंगे, जब आर बराबर कितना लेंगे बाबू 1, तो देखिए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। तो देखिए बी की जगह कितना लिखेंगे 6 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1 आ जाएगा ना। आर की जगह कितना आ जाएगा, आर की जगह आ जाएगा 1, लिख दिया। अब ये एक चीज देखिए, ये क्या है बाबू, ये सम संख्या, ये क्या है सम। अब प्लस प्लस ये क्या है विषम, एक क्या है विषम। अब सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ने से क्या आता है, सम और विषम को जोड़ने से क्या आता है, हमेशा विषम आता है। क्या आता है, विषम। आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि जैसे 4 है सम संख्या, ठीक ना, और 3 है विषम संख्या, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि आ रहा है विषम संख्या एक, है ना। अब चलिए देखिए ये हो गया। अब चलते हैं केस 3 चलते हैं। केस 3 यहाँ पे लिखेंगे जब आर बराबर 2 लेंगे, तो देखिए यहाँ पर से यही तो पुट करेंगे बी क्यू प्लस आर, तो देखिए बी आ जाएगा 6 और फिर क्यू की जगह क्यू और प्लस आर की जगह आ जाएगा 2। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये देखिए 6 क्यू तो है सम संख्या, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि ये सम संख्या सम है, और 2 भी क्या है सम है। और जब सम और सम को जोड़ते हैं ना तो क्या आ जाता है, सम और सम को जोड़ेंगे तो सम ही आ जाएगा, ठीक ना। सम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सम। जैसे 4 और 2 के जोड़ दिए तो कितना आ गया 6, और 6 क्या है सम संख्या है। उसके बाद हम लोग केस 4 चलते हैं। देखिए केस यहाँ पे 4 चलते हैं, तो यहाँ पे लेंगे जब आर बराबर कितना 3, आर बराबर 3। यहाँ पे देखिए आर बराबर कितना लेंगे 3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, फिर वही लिखेंगे बी क्यू प्लस आर पे पुट करेंगे, तो बी की जगह आ जाएगा 6, क्यू की जगह क्यू और प्लस आर की जगह क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 क्यू में प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए 6 क्यू क्या है सम संख्या, और ये 3 क्या है विषम, और सम और विषम को जोड़ते हैं तो क्या आता है विषम आता है ना, विषम आता है। आप लोग समझ में आ रहा होगा, आप लोग कुछ नहीं है, ये सभी बहुत आसान है ना, वीडियो दिख रहा होगा आपको। चलिए अब केस अब यहाँ पे 3 लिए ना, तो अभी 4 और 5 बाकी है, तो इसको देखिए मिटा के थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पे हम तब तक लिखते हैं इसको, क्योंकि एक बार में अटता नहीं है सभी क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉन्ग है। यहाँ पे चौथा और 5वां क्वेश्चन भी जो है ना थोड़ा सा लॉन्ग ही जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए केस हो गया। अब केस चलते हैं कौन सा 4 हो गया। लिखेंगे जब आर बराबर 3 तक कर दिए, अब लेंगे 4, आर बराबर 4। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा आर बराबर 4 लेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मिटा देंगे बाबू बी क्यू प्लस आर ना, तो यहाँ पे बी की जगह क्या आ जाएगा 6 और क्यू की जगह क्यू आ जाएगा प्लस आर की जगह आ जाएगा 4। आइए आ गया, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम, ये हो जाएगा सम, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ये भी सम। तो सम और सम को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। अच्छा एक चीज छूट रहा था, ये देखिए समीकरण फर्स्ट हो गया ना, तो ये समीकरण हमारा हो जाएगा सेकेंड, है ना, और ये समीकरण हो जाएगा हमारा थर्ड, और ये समीकरण आ जाएगा हमारा फोर्थ, ये समीकरण क्या आ जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा, और ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये समीकरण हो गया 5। अब अगला है केस हम लोग 6 चलेंगे। केस 6 चलेंगे तो लिखेंगे जब आर बराबर 5, अब इस बार ले लेंगे, है ना, 5 तक हमको निकालना था। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे बी क्यू हो जाएगा बी क्यू में प्लस 5। आप लोग समझ गए होंगे कैसे लिखे, तो बी की जगह हम 6 लिखे, बी की जगह 6। तो यहाँ से देखिए ये टोटल जो है यानी कि 6 क्यू जो है ये क्या है सम संख्या, ये हो जाएगा सम, और 5 क्या है विषम। तो सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम और विषम को जोड़ेंगे तो आ जाएगा विषम, और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण हो जाएगा 6, समीकरण हो जाएगा 6। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे कौन कौन सा विषम संख्या आया, ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या आया, देखिए समीकरण सेकेंड, और विषम कौन आया, समीकरण देखिए ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे समीकरण ये वाला नहीं, समीकरण यहाँ पे लिखा है समीकरण 4, और समीकरण 4 जो है विषम संख्या आया, और समीकरण देखिए 6 जो है विषम संख्या आया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड, फोर्थ और 6 से स्पष्ट है कि कोई भी, एक मिनट रुक जाइए इसको कसने दीजिए, है ना, स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम
पूर्णांक पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है। ये देखिए आ गया हमारा आंसर, मतलब हम इसको प्रूफ कर दिए है ना। लिखे आता समीकरण सेकेंड है ना, फोर्थ और 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है। तो इस तरह से देखिए आप भी प्रूफ कर सकते, बहुत आसान से, कोई छाड़ नहीं था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हुआ होगा है ना, तो वो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, सब दिक्कत दूर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखे, ठीक ना, बहुत टाइम लग जाता है। अभी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाने जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को उतना लेना देना नहीं है, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, इससे हमको मतलब नहीं। यहाँ पे हमको दो संख्या दिया हुआ है, पहला है 32 और दूसरा है 616, यानी कि पहले में लिखा हुआ 616, ठीक ना। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, पहला देखिए लिखा हुआ 616 और लिखा हुआ है 32, यही दो यहाँ पे अंक है ना, 616 और 32। अब इसमें देखिए हमको क्या करना है ना, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे ऑफलाइन कोचिंग में तो इसका HCF निकाल दिया होगा, खत्म, आंसर आ गया, बात से HCF ही निकलेगा। लेकिन बाबू अगर क्वेश्चन ये दूसरा हमको दे दिया जाए तो कैसे पता चलेगा कि हम HCF निकाले कि LCM निकाले। इसी तरह का एक क्वेश्चन 1.2 में है, जो कि क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 1.2 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, जो कि है 7वां क्वेश्चन है ना, 7वां। इसमें रवि है और सोनिया जो एक ही रास्ते पे दौड़ती है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन है। तो उसमें हम लोग LCM निकाल दिए, अगर इसमें हम लोग HCF निकाल दिए तो काहे निकाल दिए, है ना, कोई रीजन होगा ना। अगर आपके टीचर लोग नहीं बताएं, बता दिए तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं बताएं तो हम बता रहे। देखिए LCM कब निकालेंगे, ठीक ना, और HCF कब निकालेंगे समझिएगा। देखिए LCM कब निकालेंगे, जब बात किया जाए साथ साथ का, जब बात किया जाए क्या चीज का, देखिए जब बात किया जाए साथ साथ का, ठीक ना, और या फिर बोला जाए न्यूनतम, या फिर बोला जाए न्यूनतम और साथ साथ का बात किया जाएगा तो हम निकालेंगे LCM, ठीक ना। और जब बात किया जाए अधिकतम का, जब बात किया जाए अधिकतम यानी कि मैक्सिमम का, तो हम HCF निकालेंगे। याद रखिएगा, जब भी बात बोला जाए क्या चीज का, अधिकतम का, तो हम क्या निकालेंगे HCF, और जब भी बात किया जाए न्यूनतम का या तो साथ साथ का, तो हम लोग LCM निकालेंगे, ठीक ना। तो 1.2 में जब हम लोग वहाँ पे बताएंगे ना, 1.2 में जब बनाएंगे क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, तो वहाँ पे भी ये वाला बात बताएंगे और बोलेंगे कि 1.1 में हम बताए थे। अगर आप 1.1 देखिएगा तो समझ जाइएगा, यानी कि यहाँ पे देख रहे होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम HCF निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात किया जा रहा है अधिकतम का। देखिएगा आप लोग केयर कीजिएगा, देखिए आप लोग पढ़िएगा तो देखिए नीचे वाले लाइन में देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे वाला लाइन में देखिए लिखा हुआ है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है ना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए अधिकतम का बात बोला जा रहा है, इसका मतलब हम HCF निकाल देंगे। अगर न्यूनतम बोलता तो LCM निकालते, या तो साथ साथ का बात करता तो भी हम LCM निकालते, लेकिन यहाँ पे अधिकतम बोला जिसका HCF निकालेंगे। अब बताइए HCF निकालना क्या हार्ड है बाबू, इसको देखिए हल लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से ही निकाल देते हैं। हल लिखेंगे तो A बराबर लिखेंगे बड़का, और उसके बाद B बराबर लिखेंगे छोटका। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 616 ग्रेटर देन हो जाएगा 32। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, A बराबर हो जाएगा BQ प्लस में R। तो आप बताइए, देखिए आप भाग इसको दे देंगे तो 32 से 616 में अगर भाग हम देते हैं, एक बार में लगेगा 32, तो यहाँ पर से देखिए 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पे बचेगा 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, 6। अब यहाँ पे ये देखिए कितना बार पे लग जाएगा, तो देखिए ये लग जाता है 30 से, यानी कि लगभग ये हो जाएगा 9 से लगाते हैं तो हो जाएगा 9 3 27, हाँ 9 से लगभग लग जाएगा, है ना, 9 से लगभग लग जाएगा। तो देखिए 9 दूनी हो जाएगा 18 के 8, हाथ में बचा 1, हाथ में बचा 1, 9 3 27 से 1 हो जाएगा 28। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 8 घटेगा नहीं, पैसा लेंगे, 16 में से 8 गया बचेगा 8, यहाँ पे 8 में से 8 जाएगा कट जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा कट जाएगा। अब ये देखिए इसको घेरेंगे, पहले ये वाला लिख लेते हैं, इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं, और यहाँ पे जो शेषफल आया R यानी इसको R बोलते हैं, 8 को R बोलेंगे। तो यहाँ से देखिए लिख देंगे 616 बराबर हो जाएगा B देखिए क्या है 32,
और गुणे में कुछ नहीं तो गुना, तो क्यू कितना है 19 है ना, और प्लस में आर कितना है बाबू, आर आ गया 8, सॉरी आर की जगह 8 लिखेंगे, ये 8 आ गया। उसके बाद देखिए फिर इसको घुमाएंगे है ना, इसको ऐसे घुमाएंगे और ये वाला बात को यहाँ पे लिखेंगे, तो 8 चक्के आ गया 32, 8 चक्के आ गया 32। तो देखिए यहाँ पे इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको क्यू और नीचे वाला को आर। तो देखिए ये बराबर यानी कि 32 बराबर आ जाएगा बी और गुणे में क्यू, क्यू कितना है 4 और प्लस में आर कितना, आर तो आ गया हमारा 0। तो आप लिखेंगे अतः HCF, अतः HCF कितना कितना का 616 और 32 का। बताइए HCF यही ना हो जाता है, जहाँ पे शेषफल 0 आता है तो यहाँ पर वाला हो जाता है हमारा HCF। तो HCF कितना आ गया 8। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, 8 होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया इसका आंसर। बस इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, हटा स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। स्क्रीनशॉट में क्या रखा जरा जाता है, उसमें स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मेरा इसे फेस आ जाएगा, इसे आ जाएगा, खराब लगता है हमको भी ना, मेरा भी तो इज्जत है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा, दोनों को हम फटाफट से करते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, देखिए क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन भी जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाए ना, उसी तरह से ये भी बनेगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए इसमें वर्ग बोल रहा है बाबू, वर्ग यानी स्क्वायर, यानी कि पावर में 2 करेंगे है ना, मतलब उसका हम लोग स्क्वायर करके निकालेंगे इसका, ठीक ना। जिस तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाए उसी तरह से चौथा और पांचवा एकदम सेम टू सेम है, उसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए है ना। यहाँ पे q के जगह m दिया हुआ, उस दूसरा क्वेश्चन में पूर्णांक q दिया हुआ था, इसमें m दिया हुआ था, हम m कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए चलेंगे ये कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग चौथा क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो इसका पहले मान लेंगे कि माना कि क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक जो क्वेश्चन में बोल रहा है हम वो मान लेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक क्या है ए है, इस तरह से हम जो है मान लेंगे इसको, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ए मान लिए, तो देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए 3q+1, सॉरी यहाँ पे देखिए 3m या 3m+1 है ना, कुछ हम उसके नीचे वाला देख रहे थे, 3m है और 3m+1 है, ये देखिए है। तो यहाँ से देखिए हमको पता चल रहा है बाबू, ये इसमें देखिए ये हो जाएगा b, ये m हो जाएगा q और ये 1 हो जाएगा r, यानी कि q के जगह पे क्या है m है और b के जगह पे क्या है 3 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि b बराबर 3 हम लिख सकते हैं ना। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, हम a को धनात्मक पूर्णांक मान लिए और b बराबर कितना हो जाएगा 3। अब ये 3 कैसे लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए b बराबर कितना है 3 है ना, यहाँ पे 3। तो अब लिखेंगे अर्थात शेषफल है ना, अर्थात शेषफल 3 से कम होगा, अर्थात शेषफल जो है 3 से कम होगा। कैसे, आपको हम उसमें बता दिए थे कैसे होगा कम। तो अब यहाँ पे देखिए करेंगे, लिखेंगे शेषफल क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा या 2। अगर 3 नीचे में बचेगा तो फिर तो 3 से लग ही जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे 0 1 2 रहेगा बस। अब इसमें भी केस 1 केस 2 केस 3 लेके चलेंगे और इसको भी सोल्व करेंगे। बहुत आसान है, एकदम आसान तरीका है, ठीक ना, हम लोग सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, a बराबर b q+r, यही होता है फॉर्मूला है ना। अब यहाँ से देखिए केस 1 के साथ चलेंगे, केस 1 देखिए हो जाएगा, लिखेंगे जब r बराबर कितना बाबू, r बराबर लेंगे 0, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा b के जगह पे कितना है, b के जगह पे देखिए 3, b के जगह पे है 3 और q के जगह देखिए क्या, q के जगह पे है m, तो यहाँ पे लिखेंगे m और प्लस हो जाएगा r के जगह देखिए क्या, r के जगह हम 0 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा 3m, ये देखिए हो जाएगा। तो लेकिन इसका क्या बोल रहा है, वर्ग करने पर, इसका क्या बोल रहा है, वर्ग करने पर है ना। तो इसका वर्ग हमको करना पड़ेगा, तो लिखेंगे वर्ग करने पर देखिए वर्ग करेंगे तो 3m का हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और m का स्क्वायर हो जाएगा m का स्क्वायर क्या हो जाएगा m। अब लेकिन हमको क्या प्रूफ करना है, क्या 3m+1 हमको प्रूफ करना है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा, और वो लॉजिक क्या है
ये देखिए 9m स्क्वायर है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3m स्क्वायर है ना, 3 इंटू 3m स्क्वायर, 3 इंटू 3m स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं है ना। 3 में 3 से गुणा करेंगे फिर आ जाएगा 9 और m स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे ना, ये जो आप 3m स्क्वायर देख रहे हैं ना, इसको हम लोग m मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे m, इसको जो है ना हम लोग ज्यादा काला काला हो जा रहा है ना, इसको जो हम लोग क्या मान लेंगे, इसको जो हम लोग क्या मान लेंगे m मान लिए, तो यहाँ से लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा m, आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है 3m, तो ये हो गया देखिए समीकरण फर्स्ट। ये देखिए इतना को हम क्या मान लिए, m मान लिए, 3m जो कि हमारा आ गया 3m है ना। अब कैपिटल स्मॉल यहाँ पे नहीं देखिएगा, बस यहाँ पे देखिए कि हमारा 3m आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए केस 2 लेके चलेंगे, यहाँ से देखिए इसको इस तरह से करते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे केस 2 है ना, केस 2 में क्या लिखेंगे, जब r बराबर, इस बार r बराबर 0 ले लिया, अब 1 लेंगे तो r बराबर आ जाएगा 1, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बी क्यू प्लस r, तो b की जगह क्या आ जाएगा 3 और q की जगह आ जाएगा m और r की जगह आ जाएगा 1। इसी तरह से ना होगा। अब इसको देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो सॉरी दोनों तरफ नहीं, सिर्फ वर्ग करने पर, ठीक ना। क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, क्योंकि इसमें वर्ग करने के लिए बोल रहा है, जैसे इसमें किए उसी तरह से इसमें भी हमको करना पड़ेगा। तो वर्ग करने पर, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3m + 1 का हो जाएगा स्क्वायर। अब ये आप लोग को पता चल रहा होगा कि a + b का होल स्क्वायर है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही ना होता है बाबू। तो इस पे देखिए तोड़ देंगे, देखिए a के जगह पे क्या है 3m और b के जगह पे क्या है 1, तो इसको देखिए तोड़ेंगे तो बन जाएगा a²। तो a देखो कितना है, a है 3m का हो जाएगा स्क्वायर प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 और गुणे में a कितना है, a है 3m और गुणे में है b की जगह कितना है 1 है। तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करेंगे, तो आ जाएगा 9m स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 तिया हो जाएगा 6m, ये हो जाएगा है ना। अब इसको देखिए आप सरिया के लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस आ जाएगा 6m प्लस में आ जाएगा 1 है ना। बाहर से बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, गजब के लोग सब रहते हैं, चिल्ला मतलब इतना चिल्ला रहा है ना, बोल दिए कि शांत रहना फिर भी पूरा चिल्लाना। देखो अब यहाँ से देखिए ये दोनों में कुछ और है रहा ना, ये दोनों में हम 3 जो है कॉमन ले सकते हैं, तो ये दोनों से देखिए हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3m स्क्वायर है ना, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2m बचेगा और प्लस में 1 हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक ना। अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम m मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं m। अगर हम इसको m मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और इसके जगह पे हम m मान लिए, तो ये आ जाएगा m और प्लस में ये आ गया 1, इसको समीकरण हम सेकंड मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। देखिए ये आ गया ना 3m + 1, मतलब हमको प्रूफ करना है वो बात, ठीक ना। तो हम किसी तरह से भी इसको प्रूफ कर दे रहे हैं, आ रहा है समझ में। ये इसी तरह से बनता ही है, किसी तरह से नहीं, इसी तरह से ये बनता ही है, तो इसी तरह से आपको भी हम बता रहे हैं। तो ये देखिए केस 2 हो गया। बाकी केस 3 के लिए जो हम इसको रफ करके मिटा देते हैं, तब तक वीडियो थोड़ा ऑफ कर देते हैं। अब देखिए केस 3 करेंगे, ठीक ना। तो केस 3 यहाँ पे देखिए लिखेंगे केस 3, ठीक ना। केस 3 यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब r बराबर 1 0 1 ले लिया, अब लेंगे 2 है ना। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है b क्यू प्लस r, तो b की जगह पे आ जाएगा 3 और q की जगह आ जाएगा m और प्लस r की जगह कितना आ जाएगा 2, ये आ गया ना। अब इसका वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3m + 2 का स्क्वायर हो जाएगा बापू। अभी भी देखिए a + b का होल स्क्वायर है ना, तो a + b के होल स्क्वायर पे इसको भी देखिए तोड़ देंगे हम, तो इसको देखिए तोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और a देखिए कितना है 3m और गुणे b कितना है 2, इस तरह से देखो जाएगा। तो देखिए 9m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 और दोनों हो जाएगा 12m है ना। अब इसको देखिए, इसको इस तरह से देखिए लिखेंगे 9m प्लस सुधार के लिख देते हैं, मतलब इसको बगल पहले लिख देते हैं। और ये देखिए 4 को जो है ना, 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं, 4 को हम 3 + 1। अब ये क्यों लिख रहे हैं, जो आप यहाँ पे लॉजिक इसको समझिएगा, बहुत मजा आता है ये सब क्वेश्चंस बनाने में। जब लॉजिक लगते हैं ना तो अच्छा लगता है क्वेश्चंस सोल्व करने में, ठीक ना। तो देखिए 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। अब क्यों लिखे, जो देखिए क्योंकि यहाँ से इसमें में हम जो है 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 4m और यहाँ पे कितना बचेगा 1 और ये प्लस में 1, तो इसी लिखा जाएगा। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके स्थान पे हम क्या मान लेते हैं m। अब इतना में हम m मान लिए, तो ये क्या बचेगा देखिए 3 और यहाँ पे आ जाएगा m और प्लस में बच जाएगा ये 1, ये हमारा आ गया समीकरण 3, ये आ गया हमारा समीकरण 3। तो इस तरह से देखिए इसको जो है ना, ये भी आ गया 3m + 1। अगला हम समीकरण अगर 4 रहता तो उसका भी आता 3m + 1, 5 रहता तो उसका भी आता 3m + 1 है ना। इस तरह से सभी का क्या आता 3m + 1। मतलब हमको यही प्रूफ करना था
हमको यही प्रूफ करना था कि क्या बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो पहला देखिए 3m का रूप का हुआ समीकरण फर्स्ट, और समीकरण सेकंड 3m+1, समीकरण थर्ड भी 3m+1। इसी तरह से सभी का इसी तरह से 3m+1 जाते रहता। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः देखिए यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक ना। आप लोग लिख लीजिएगा, इसको वीडियो को रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे देखिए अब अंतिम में डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं क्या कि अतः समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये देखिए इसका आ गया क्या, इसका आंसर हो गया। यहाँ पे पूरी आंसर आ गया है ना। तो जिस तरह से देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाया था, दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसी तरह से ये बना चाहता है और इसी के तरह एकदम सेम टू सेम पांचवा क्वेश्चन बनेगा। जो कि देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसमें देखिए घन बोला जा रहा है, घन कहने का मतलब क्यूब। तो इसमें हमको क्यू, यहाँ पे स्क्वायर ना किए, उसमें हमको क्यू करना पड़ेगा ये पांचवा नंबर क्वेश्चन में। तो इसको रफ करते हैं और चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। चलिए तो एक बार क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं ना। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है ना 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 9m या 9m+1 या 9m+8 इस तरह का। अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक ना। तब देखिएगा आप भी और हम भी देखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, हम मान लिए, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे b बराबर, है ना। तो b बराबर यहाँ पे कितना है 9 है ना। अभी समझिएगा, अभी लिख दे रहे हैं, अभी समझाते थे। b बराबर कितना है 9। अब लिखेंगे अर्थात शेषफल 9 से कम होगा। अर्थात शेषफल कितना होगा 9 से कम होगा। अभी देखिए यहाँ पे लॉजिक बताएंगे, इसको देखिए फिर से मिटा के लिखेंगे। अर्थात शेषफल 9 से कम होगा, यानी कि r बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 8 तक आएगा बाबू। अब एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सर ये तो गड़बड़ा गया। यानी केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7, केस 8, केस 9। बाप रे बाप। और भी घन निकालना यानी क्यूब, कितना बड़का हो जाएगा। इसको 5 बार में टारना पड़ेगा हमको, है ना। इतना बड़ा जाएगा। तो बाबू यहाँ पे लॉजिक यही है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये हो गया b बराबर, ये हो गया q बराबर, ये हो गया और 1 क्या हो गया r बराबर, यानी कि b बराबर कितना आ गया 9, है ना। और m के जगह पे सॉरी q के जगह पे क्या है m है और r की जगह 1 है। ये तो बात अलग है, r के जगह पे और m के जगह पे q है, वो तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज ये है कि b बराबर कितना दिया वो 9। अगर b बराबर हम 9 लेते हैं, है ना, तो शेषफल क्या जा रहा है 0 से 8 तक आ जा रहा है। उसको एक करके हमको रख के निकालना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि देखते हैं ऐसा संख्या हम छोटा लेते हैं जो कि 9 कट जाए पूरा से। तो 1 लेंगे तो वो तो सिंपल में हो गया, 2 लेंगे तो 9 नहीं कटेगा, 3 लेंगे तो 9 कट जाता है ना। तो हम b बराबर हम यहाँ पे 3 लेंगे, b बराबर हम यहाँ पे क्या लेंगे 3। अब 3 हम क्यों ले रहे हैं, जो सुनिए, हम 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये छोटा संख्या और 9 कट भी जा रहा है ना। अब देखिए 3 अगर हम ले रहे हैं b बराबर 3, तो इसका शेषफल कोई हो जाएगा 3 से कम होगा, और 3 शेषफल कम होगा तो क्या क्या चीज आ जाएगा आप बताइए। 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब ये 3 ही वो आएगा तो तीनों को तो आराम से हम निकाल सकते हैं ना। 3 को जब आएगा तो ये तीनों को तो हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे अब बाबू, अब क्या चीज इसके बाद लिखेंगे, आप समझ गए ना कि b बराबर हम 3 क्यों लिए, है ना। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है बाबू, ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर, है ना। अब देखिए चलेंगे यहाँ पे केस 1, है ना, केस 1। तो केस 1 में क्या लिखेंगे, जब आर बराबर 0, जब आर बराबर क्या लेंगे 0, जब आर बराबर हो जाएगा 0, तो यहाँ से देखिए लिखेंगे बी के जगह पे क्या देगा, बी के जगह पे आ जाएगा 3, और क्यू के जगह पे क्या, क्यू के जगह पे एम दिया हुआ तो एम लिख देंगे, और प्लस में आर के जगह हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 3m, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। तो अब इसका क्या करेंगे, इसका घन करेंगे तो लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर। अब देखिए घन करेंगे तो आ जाएगा 3m का क्यूब, है ना। और देखिए 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और m का क्यूब हो जाएगा m। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, 9m लाना है हमको, क्या चीज लाना है 9m। तो 9m कैसे आएगा, 9m जो है कैसे आएगा, तो देखिए 27 जो है ना, 27 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुने 3 के m क्यूब, है ना, 9 गुने 3 पर पावर सॉरी 3 गुने m के क्यूब, ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो फिर से आ जाएगा 9 या 27, इसको लिख सकते हैं ना हम ऐसे, 27 को इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए लिख दिए, तो अब इसको जो हम m मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, इसको m मान लेंगे, आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा ये 9, और इतने के बदले हम m मान लेते, ये आ जाएगा 9m, इसको बोल देंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। समझ गए ना, ये हो गया आसान से। अब इसका देखिए केस 2 चलते हैं। यहाँ पे हो गया केस 2, जैसे हम लोग 4 क्वेश्चंस बनाए ना, 4 नंबर क्वेश्चंस, इसी तरह से इसमें भी है। अगर आप एक चीज सॉरी समझने का तो समझ जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा कि कैसे कैसे करना है ना। तो एक याद कर लीजिएगा तो बाकी सब याद हो जाएगा। चलिए देखिए केस 2 में चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब आर बराबर कितना बाबू, आर बराबर 1, आर बराबर कितना लेंगे 1, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए बी बराबर कितना है 3, और क्यू के जगह है m, और प्लस में आ जाएगा आर के जगह 1, ये हो गया। अब इसका देखिए क्या करेंगे, इसका क्यूब करने पर, तो लिखते हैं घन करने पर, घन करने पर, घन करने पर। तो देखिए घन करेंगे या इसका देखिए करेंगे 3m प्लस 1 का क्यूब। अब घन क्यों कर रहे हैं आपको पता चल रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चंस में ही बोला है घन करने पर, तो घन कर रहे हैं। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यों हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल क्यों आप लोग जानते हैं ना, इसको देखिए मिटा देते हैं, यहाँ से आप लोग लिख लिए होंगे, और नहीं तो वीडियो को पीछे करके आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए a प्लस बी का होल क्यों, देखिए क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यों होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए तो इसके देखिए पहले ये इसको a बोल देंगे, ये एक को b बोल देंगे। तो देखिए a का क्यूब, तो a देखिए कितना 3m का हो जाएगा क्यूब, 3m का हो जाएगा क्यूब, प्लस फिर है 3, फिर है 3 और गुणे a स्क्वायर, तो a कितना 3m का है स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे में b के जगह पे कितना 1 है, प्लस फिर है देखिए 3 और गुणे में a है, a की जगह कितना है 3m है, और गुणे में है b कितना है, b है 1 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में b क्यूब, b कितना है 1 का हो जाएगा क्यूब। इसको देखिए सोल्व कर देंगे। अब इसका देखिए इसको क्यूब इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 27m क्यूब, और प्लस यहाँ पे देखिए आ जाएगा 3 गुणे, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9m स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा गुणे में 1 प्लस 3 गुणे 3m, और गुणे 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए इसको लिखेंगे 27m क्यूब हो गया, प्लस 9 तिया यहाँ पे हो जाएगा 27m स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27m स्क्वायर। उसके बाद देखिए है प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया हो जाएगा 9m, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 1। अब इससे देखिए हमको क्या लाना है, ये वाला हमको प्रूफ करना है 9m प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, इस सब में से तीनों में से क्या यहाँ से यहाँ जो है ना, ये तीनों में से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए बच जाएगा कितना 3m क्यूब बच जाएगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 3m स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा m बच जाएगा, है ना, और प्लस में वो 1 बच जाएगा। अब इसके जगह पे जो है हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, इसके जगह पे हम m मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा 9, और इतने के जगह पे हम क्या मान लिए m, और फिर प्लस में 1 ऐसे रह जाएगा। ये देखिए आ गया समीकरण हमारा सेकेंड, है ना। इसी तरह से देखिए अब अगला देखिए करते हैं केस 3 में करेंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना। अब लिखेंगे क्या, केस 3 में r बराबर कितना लेंगे, r बराबर 1 तो यहाँ पे ले लिए, तो अब r बराबर कितना लेंगे हम 2। तो यहाँ से चलिए r बराबर हम लेंगे इसको 2, ठीक ना। चलिए सॉरी कीरा, चलिए इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक ना, ताकि जो है इसको भी जल्दी से हम लोग कर लें। तो अब देखिए हम लिखेंगे केस 3। केस 3 में देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे जब r बराबर क्या हो जाएगा 2, r बराबर हो जाएगा 2। यहाँ से हो जाएगा देखिए b की जगह कितना था बाबू, b की जगह पे 3 था, तो 3 आ जाएगा, और m के q के जगह m था, और प्लस में r की जगह आ जाएगा 2। आप लोग तो समझ ही गए होंगे ना, है ना, कि कैसे ये लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि हम शुरू में ही बता दिए। जब एक क्वेश्चन में बता दिए तो सबका सब ने बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो 3m प्लस 1। अब देखिए क्या करते हैं, हमको लिखना है घन करने पर, घन करने पर। तो देखिए घन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3m प्लस 2 का हो जाएगा क्यूब,
अब a प्लस बी को होल क्यूब पे बैठा देंगे, ये भी देखिए a प्लस बी को होल क्यूब पे है तो इसको बैठा देंगे। तो देखिए a बराबर a क्यू है, तो यहाँ से लिखेंगे 3m का हो जाएगा क्यूब और प्लस 3 है 3 गुने a स्क्वायर। तो a देखिए कितना 3m का है स्क्वायर और गुने b कितना है, तो b देखिए हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस फिर 3 है तो 3 दीजिए गुने a देखिए कितना है a है यहाँ पे देखिए 3m और गुने b देखिए कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का क्यूब है, तो b देखिए कितना है 2 और क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए। अब देखिए इसका देखिए करेंगे क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी बार 9 लिख दे रहे हैं ना, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, m क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुने और देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर हो जाएगा और गुने में हो जाएगा 2 प्लस 3 गुने 3m और गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से देखिए करेंगे 27m क्यूब, अच्छा बराबर में ये जरूर देते जाइएगा ठीक ना ये सभी, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा देखिए हो जाएगा 9 तिया हो जाएगा 27 दूना हो जाएगा 54 है ना, 54m स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और 9 चौके 36 हो जाएगा, 36m हो जाएगा प्लस 8। अब यहाँ पे देखिए ये सभी में से हम क्या कॉमन लेते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3m क्यूब और प्लस यहाँ पे बचेगा 9 56 यहाँ पे बचेगा 6m स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 4m और यहाँ पे प्लस में आज बचेगा 8। अब इसके जगह पे हम क्या मान लेते हैं बाबू, इसके जगह पे हम m मान लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा देखिए 9m और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 8। ये हमारा आ गया समीकरण थर्ड। अब देखिए समीकरण सेकेंड कितना आया 9m प्लस 1 और समीकरण फर्स्ट क्या आया था 9m और समीकरण सेकंड आएगा 9m प्लस 1 और समीकरण थर्ड आ गया 9m प्लस 8। इसी को तो हमको प्रूफ करना था, यही बात को तो हमको प्रूफ करना था, तो हम तो प्रूफ कर दिए। तो अब अंतिम में लिखेंगे हम, यहाँ से देखिए अंतिम में लिखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लिखेंगे अतः समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से स्पष्ट है कि, देखिए यहाँ पे लिखिएगा ठीक ना, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं जो देखिएगा ठीक ना। अतः समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से स्पष्ट है कि थोड़ा साउंड ज्यादा आ रहा था ठीक ना, लिखिए देखिए अतः समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन ठीक ना, का घन। अब इसके नीचे दिखाई दे रहा ना, हाँ किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन ठीक ना 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये देखिए इसका नीचे में लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा इसका पूरा आंसर। तो आशा करते हैं आप अगर अंतिम तक अगर आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको मजा आ रहा होगा क्लास में है ना, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और जब अगर आप समझ गए हैं तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर इसको कर दीजिए ताकि वो भी समझ जाए ठीक ना। और अगर आपको पूरा क्लास करना है यानी कि ऑल सब्जेक्ट का आपको अगर क्लास करना है तो दिए गए नंबर जो आपको दिया गया नंबर है ना 9903504440, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या तो कॉल करके या तो मैसेज करके व्हाट्सएप पे ठीक ना। आप कॉल करके या मैसेज करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि कब कब क्लास होता है और ऑल सब्जेक्ट का क्लास हम कैसे कर सकते हैं। मात्र बाबू 499 रुपये में, समझिए 500 रुपये, ज़्यादा नहीं, 2 महीना का रिचार्ज है, ये है बस और कुछ नहीं। इतना में आपका ना अगर आप ये हमको देते हैं ना, इतना अगर ये आप हमको देते हैं 499 रुपया, तो समझिए आपका एग्जाम में कितना नंबर आ जाएगा गारंटी, मतलब हम क्या दे आप खुद सोचिए है ना, 450 प्लस आराम से रहेगा। अगर आप हमसे पढ़ते हैं, अगर अभी से आप अगर पढ़ना स्टार्ट करते ना, इतना अच्छा तैयारी करवा देंगे कि क्या अभी एनसीईआरटी खत्म करेंगे, फिर स्टूडेंट फ्रेंड खत्म करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत सारे ठीक ना। वैसे फिर साइंस में भी हो जाएगा, सोशल साइंस में भी हो जाएगा, संस्कृत में भी हो जाएगा, हिंदी में भी हो, इंग्लिश में, सभी चीज़ में आपको इतना अच्छा से पढ़ा के, थ्योरी पढ़ा के, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, फिर गेस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह, फिर PDF वगैरह, ये सब नोट्स, ये सब दे देंगे। फिर अंतिम में क्रैश कोर्स करवाएंगे, क्या चीज़ें इतना करवा ही देंगे ना कि आपका एकदम तैयारी जो है खतरनाक हो जाएगा, समझे। तो अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं यानी कि पूरे ऑल सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और दोस्तों के बीच से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ज्वाइन हो। तो चलिए मिलते हैं अगले इसके प्रश्नावली 1.2 में। तब तक के लिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे ठीक ना। और वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी फटाफट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।